देखिए बेटा, बच्चों आप लोग समझिए कि IUPAC आपकी क्लास में बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुई है। किस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करते हैं, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। IUPAC का मतलब क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमको कि IUPAC में हम क्या करना चाहते हैं। आप कहते हैं साहब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। ये है बेटा IUPAC। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है इसमें बेटा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी इस यूनियन की? जैसे मान लीजिए आपने एक कंपाउंड बनाया, उसका नाम हमने याद कर लिया साहब, ये मीथेन है। 2 आ गए तो एथेन आ गया, 5 आ गए तो पेंटेन हो गया। लेकिन जब नंबर ऑफ कंपाउंड्स आने लगे तब किसी ने, इंडिया वालों ने इंडियन नाम रख दिया। क्या नाम रखा? जैसे एक इंसान ने उसका नाम रख दिया सुराख अली। सुनिए जरा, कह दिया सुराख अली, राइट। और भाई साहब परेशान हुए, चले गए कहाँ? पाकिस्तान। कह रहे वहाँ ठीक रहे, तो वहाँ उनका नाम रख दिया गया सुराख अली। पाकिस्तान से भाग गए साहब अमेरिका, उनका अमेरिका में चलते, वहाँ अपना नाम रखा जाएगा कुछ। तो पाकिस्तान से अमेरिका गए, उनका नाम रख दिया गया वहाँ विलियम होल। विलियम होल से परेशान हुए, कहें चलो अपने वापस हिंदुस्तान चलते हैं। तो हिंदुस्तान में आए तो उनका नाम रख दिया गया छेदी लाल। तो बेचारे परेशान हो गए कि मेरा नाम होल से छूट नहीं रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इंडिया में अपने अकॉर्डिंग नाम रखा जा रहा है, पाकिस्तान में अपने अकॉर्डिंग नाम रखा जा रहा है, और अमेरिका में अपने अकॉर्डिंग नाम रखा। तो इंटरनेशनल एक यूनियन बनाई गई। क्या यूनियन बनाई गई कि चाहे वो कंपाउंड कहीं भी डिस्कवर किया जाए, लेकिन उसका नाम लिखने का सिर्फ एक रूल होगा। वो कौन सा? IUPAC डिसाइड करेगा रूल, राइट। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्या है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इट इज टेट्रावैलेंस। इसकी वैलेंसी होता है बेटा 4। टेट्रावैलेंट कम एलिमेंट है ये, टेट्रावैलेंट, राइट। क्या लिख दिया? टेट्रावैलेंट टेट्रावैलेंट होगा बेटा, टेट्रावैलेंट। समझिए, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। कैसे 4 होगी जरा समझो बेटा। 1 2 3 4, राइट। तो हमको ये देखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यानी उसके साथ ये 4 बॉन्ड लगे होने चाहिए। क्लियर? अब जरा हम वैलेंसी बनाना सीखते हैं। कैसे वैलेंसी बनाते हैं जरा देखिए। आपने कह दिया कि इस कार्बन के साथ एक कार्बन जोड़ दिया, तो बेटा अब इसकी वैलेंसी तो एक ही दिख रही है हमको, इसकी भी वैलेंसी एक दिख रही है। तो अभी हमको 4 बनाना है ना। तो आप क्या करिए, एक तो लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन ये लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन ये लगा दीजिए। बेटा इसकी देखो 4 पूरी हो गई, नहीं हो गई? 1 2 3 4। इधर देखिए, एक बॉन्ड लगा हुआ है तो हो गया 1 2 3 4। अब देखो बेटा, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4। इस कार्बन वैलेंसी 1 2 3 4। तो टेट्रावैलेंट हो गया, नहीं हो गया? मान लीजिए कहीं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है बेटा, तो डबल बॉन्ड लगा है तो क्या हो, 2 वैलेंसी इसकी यहीं दिख रही है हमको। एक कार्बन देखो, इसकी वैलेंसी 1 2। अब हमारे पास 4 होनी चाहिए, तो ये लीजिए, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया बेटा, 4 पूरी हो गई इसकी। 1 2, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दीजिए, इसकी 4 पूरी हो गई, राइट। वैलेंसी शुड बी 4, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं कार्बन के साथ 3 बॉन्ड लगा है बेटा, 3 बॉन्ड लगा है, तो बेटा 4 में से 3 तो यही पूरी हो रही है। एक बची, एक हाइड्रोजन ये लगा दो, एक हाइड्रोजन ये लगा दो बेटा, राइट। तो इस तरह से आप बेटा कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ना सीख गए होंगे। कैसे? वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अब जरा देखते हैं कि नेमिंग का मतलब क्या है, कैसा नाम लिखा जाता है बेटा। समझिए, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए
आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। अब बेटा इसमें जो है अखंड कुछ और बता रहा है, प्रताप कुछ और बता रहा है, सिंह कुछ और बता रहा है। सिंह स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं कौन हूं। आपका नाम है रमेश शुक्ला, तो रमेश कुछ और बता रहे हैं, शुक्ला जी कुछ और बता रहे हैं। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बेटा आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। वो कौन से वर्ड्स हैं? देयर आर ओनली 4 वर्ड्स बेटा, 4 वर्ड्स। कौन से वर्ड हैं जरा देखो बेटा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रेफिक्स, प्रेफिक्स। उसके बाद लिखते हैं रूट वर्ड बेटा, रूट वर्ड। इसके बाद लिखा जाएगा सफिक्स फर्स्ट, इसके बाद लिखा जाएगा सफिक्स सेकंड। बस अब क्या दिक्कत है? इन्हीं 4 वर्ड्स को आप पहचानिए और इस 4 वर्ड्स को पहचान करके इसी सीक्वेंस में उनको लिख देना बेटा, इसी सीक्वेंस में लिखना है, राइट। पहले प्रेफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर सफिक्स फर्स्ट लिखेंगे, फिर सफिक्स सेकंड लिखेंगे बेटा। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हमको रूट वर्ड पहले दिख गया हमने लिख दिया उठाकर रूट वर्ड। नहीं, दिख गया ठीक है, उसको पहचान लो, किनारे रख लो, लेकिन पहले लिखेंगे प्रेफिक्स। अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो रूट वर्ड आएगा ही आएगा। सफिक्स फर्स्ट आपको दिख गया, झोंक के लिख दिया पहले, नहीं, साइड में लिख लो सफिक्स फर्स्ट मैंने पहचान लिया है, इसको यहां रखेंगे जहां उसकी लोकेशन आएगी। तो बेटा देयर आर ओनली 4 वर्ड्स इन IUPAC। इन्हीं 4 वर्ड को आपको पहचानना है और इन 4 वर्ड्स को मिला करके एक लाइन से जोड़ देना है, बन गई IUPAC। आइए जरा पहचानते हैं क्या है ये 4 वर्ड्स और क्या डिफाइन कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले हम बताते हैं रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? बेटा रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि बेटा कार्बन एटम कितने हैं इन सेलेक्टेड कार्बन चेन। यानी जो कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो उस कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए रूट वर्ड आ गया, राइट। क्या है? अगर उसमें केवल 1 कार्बन प्रेजेंट है, इसके लिए बेटा रूट वर्ड होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। इफ देयर इज 2 कार्बन, इसके लिए रूट वर्ड होता है एथ। देयर इज 3 कार्बन, रूट वर्ड होगा बेटा प्रोप। 4 कार्बन, रूट वर्ड होगा भाई पेंट, नहीं ब्यूट। 5 कार्बन, रूट वर्ड होगा पेंट। 6 कार्बन, रूट वर्ड होगा बेटा हेक्स। 7 कार्बन, रूट वर्ड होगा बेटा आपके पास हेप्ट। 8 कार्बन, इसका रूट वर्ड होगा बेटा ऑक्ट, ऑक्ट। 9 कार्बन, इसका रूट वर्ड होगा नोन। एंड 10 कार्बन, इसका रूट वर्ड होगा बेटा डेक। आगे भी है लेकिन आपको अभी जरूरत नहीं है, इन 10 को याद कर लो बेटा, बहुत है 10। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 कार्बन हो गए। तो ये डेक तक आइए, क्या बता रहे हैं ये? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सिलेक्टेड कार्बन चेन। जो कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कार्बन के एटम कितने हैं। इफ देयर इज 5 कार्बन, रूट वर्ड इज पेंट। इफ देयर इज 6 कार्बन, रूट वर्ड इज हेक्स। इसको बेटा याद करिए। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ये सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है भाई? देखिए 4 में से एक वर्ड तो आपने पहचान लिया, एक वर्ड पहचान लिया आपने, कार्बन एटम कितने हैं। सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है भाई? इट रिप्रेजेंट saturation और unsaturation of selected carbon chain.
मतलब क्या हुआ भाई, ये क्या हमने बवाल बता दिया आपको, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। सेचुरेशन, अगर आपके पास बेटा ये 5 फिंगर्स हैं और ये 5 फिंगर्स 5 डिफरेंट लोगों को आपने पकड़ा रखी है, तो क्या कोई छठवां इसको जोड़ सकता है? नहीं आएगा। 5 मैक्सिमम आप अटैच कर सकते हो अपने साथ, लेकिन अगर किसी एक बंदे ने 2 फिंगर्स को पकड़ रखी है और 3 बंदे दूसरे फिंगर्स को अलग अलग पकड़ रखे हैं, अभी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि एक इसको हटा लो और दूसरे को पकड़ा दो। यही वर्ड है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। आइए जरा समझिए क्या, कि अगर कार्बन की वैलेंसी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से है, इफ कार्बन इज अटैच विद ओनली सिंगल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड सेचुरेटेड। सेचुरेटेड बेटा। और अगर इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड बेटा, अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड है तो सफिक्स फर्स्ट में क्या सेचुरेटेड लिखेंगे? नहीं। सेचुरेटेड अगर आपने पहचान लिया, इसके लिए जो सफिक्स फर्स्ट का नेम होगा बेटा, सफिक्स फर्स्ट की जगह पर आप लिखेंगे ANE, एन। सेचुरेटेड नहीं लिख देना, पहचानना है कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड है और कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स फर्स्ट की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? एन लिखेंगे। क्या? एन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो अनसेचुरेटेड होगा। और अगर डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, उसके लिए सफिक्स फर्स्ट की जगह लिखेंगे बेटा आप ईन, ENE, ईन। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, उसके लिए आप लिखेंगे सफिक्स फर्स्ट की जगह पर आइन, YNE बेटा, आइन। अब देखो, रूट वर्ड हो गया, सफिक्स फर्स्ट हो गया, एन, इन, आइन। सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं हम लोग सफिक्स सेकंड की ओर। सफिक्स सेकंड में आते हैं बेटा हम लोग, जरा समझिए ये सफिक्स सेकंड क्या बताता है भाई। इट रिप्रेजेंट मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। मतलब क्या हुआ भाई? कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप बताएगा। एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कैसे पहचानेंगे? तो ये आपको पहचानना होगा सफिक्स सेकंड से। हालांकि वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। एल्कोहल है, ये आपके सिलेबस में एल्कोहल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर देखिए जरा, जैसे फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, आपने तो बता दिया भाई कि ये कंपाउंड का प्रॉपर्टी बताता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है जरा समझिए। किसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं? इट इज ग्रुप ऑफ एटम which define the characteristic of compound. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कौन? ग्रुप ऑफ एटम बताएगा। और वही ग्रुप ऑफ एटम को क्या कह देते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर कहीं पर बेटा OH लगा है, तो ये OH क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स एल्कोहल। इसका सफिक्स सेकेंड नाम नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं ये बता रहा हूं कि है क्या। अगर कहीं पर CHO लगा है बेटा, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। अगर कहीं पर ये CHO ऐसे भी लिखा होता है बेटा, और ये CHO ऐसे भी लिखा होता है, ये लीजिए, ये CHO ऐसे भी लिखा होता है। अगर कहीं पर बेटा COOH लगा होता है, अब देखो ध्यान देना,
ये OH यहाँ भी लगा है और OH यहाँ भी लगा, यहाँ इसके साथ कुछ और नहीं, बाकी कार्बन चेन होगी, लेकिन इस OH के साथ बेटा एक CO भी लगा है। ये पूरा ग्रुप ध्यान देना इस चीज़ को, यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा हम लोग। तो ये बताता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए फंक्शनल रूप है ग्रुप ऑफ एटम विच डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, कैसे पहचानेंगे? ग्रुप ऑफ एटम से, फंक्शनल रूप से। क्लियर? अब देखिए जरा, अब हम लोग प्रेफिक्स की बात कर लेते हैं कि प्रेफिक्स क्या होता है। इसका बेटा अभी IUPAC नेम बताएंगे हम, ठीक है ना। सफिक्स सेकंड का नाम क्या लिखते हैं, आइए देख लेते हैं जरा। सफिक्स सेकंड, सफिक्स सेकंड बेटा अगर अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल, तो फंक्शनल रूप क्या होगा? फंक्शनल रूप होता है बेटा OH, यानी कोई कार्बन चेन होगी उसके साथ कहीं OH लगा होगा। तो OH का जो सफिक्स नेम होता है बेटा वो होता है ऑल, OL, ऑल। इसका नाम कैसे लिखते हैं जनरल मालूम है? जनरल नेम लिखते हैं हम लोग एल्केनॉल। अब देखो जरा, यहां जो एल्क है ना बेटा, एल्क, एल्क बताता है रूट वर्ड, एन बताता है सफिक्स से फर्स्ट, और ऑल बताता है सफिक्स सेकंड, ठीक है ना। एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल रूप होता है बेटा CHO, ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा। तो इसका जो सफिक्स सेकंड नेम होता है, ये सफिक्स सेकंड नेम है बेटा, सफिक्स सेकंड, इसका नाम होता है ऑल, AL, ऑल। देख लो, ऑल और अल, A और O का डिफरेंस है सिर्फ, इसमें AL है और यहां पर OL है, ठीक है ना। आइए देखिए, तो इसको हम लोग लिखते हैं एल्केनल, ये है रूट वर्ड, ये है सफिक्स फर्स्ट, और ये आ गया सफिक्स सेकंड बेटा, एल्केनल। और देखिए जरा, आइए, लिख लिया होगा आपने। चलिए, मान लीजिए कहीं पर लिखा है COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फंक्शनल होता है बेटा COOH। कहीं ये लिखा हुआ दिख जाए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको ऐसे भी लिखते हो बेटा आप, ओपन करके, अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो। और इसका जो सफिक्स सेकंड नेम होता है बेटा, इसका सफिक्स सेकंड नेम होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। जरा देखिए, अब जनरल नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एल्केनोइक एसिड। ये देखो ना, ये जो बॉन्ड लग रहा है ना, बॉन्ड, माइनस नहीं कि तो माइनस लगाया सर ने, माइनस नहीं है, ये बॉन्ड का मतलब हुआ कि ओइक एसिड के पहले कुछ लिखा है। देखो ना, ये क्या लिखा है, तो क्या लिखा है यहां पर? ये एल्क क्या है बेटा? रूट वर्ड। एन क्या है? सफिक्स फर्स्ट। और ओइक एसिड क्या है? सफिक्स। हो गया नाम इसका। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे देखिए जरा, समझिए। प्रेफिक्स अभी नहीं बताया हमने बेटा ना, आइए देखिए प्रेफिक्स बता देते हैं जरा। देखिए, IUPAC नाम लिखने से पहले आपको एक बता दें, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। यानी हम ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, राइट। और उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट, ये रूल है बेटा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप,
पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही होगा बेटा, हम एक ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट हो और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसी चेन मत सेलेक्ट करने, फंक्शनल ग्रुप ही ना हो उसमें, राइट। अगर है तो मॉलिक्यूल में, नहीं है तो बेकार ढूंढ से घर से थोड़ी लाएंगे हम लोग इसको। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या, नंबर्ड द कार्बन चेन, नंबर्ड द सेलेक्टेड कार्बन चेन, सेलेक्टेड कार्बन चेन, राइट। कार्बन चेन जो आपने सेलेक्ट की है उस कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग ऐसे करेंगे, कैसे, सो दैट द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट जो भी हो, सब्स्टिट्यूएंट विल गेट मिनिमम नंबर, यानी नंबरिंग ऐसे करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। बेटा ये 2 पॉइंट आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, समझ लेना। क्या, सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे लंबी जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो अगर है तो, और दूसरा उस कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4, और इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप लगे हों या सब्स्टिट्यूएंट लगे हों उनको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद जो ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूएंट आपके इस कार्बन चेन में नहीं आता है, बाहर हो जाता है, उसी को प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स पहले लगने वाला कौन लगेगा, जो कार्बन चेन में नहीं आया है, राइट। तो प्रीफिक्स अभी एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा बेटा, आपको समझिए जरा। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन चेन ले ली बेटा, इसका नाम हमको लिखना है, तो पहले इसकी वैलेंसी पूरी कर लें। आइए, 4 वैलेंसी होती है बेटा, इस कार्बन की वैलेंसी 1 लगी है, 4 होती है, टेट्रावैलेंट है, तो 3 बचे हैं। ये लीजिए 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 हो गए। इसके पास देखो 1 2, ये लीजिए 4, 1 2 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक ही लगा बेटा 3 हाइड्रोजन, ये लीजिए, पूरा हो गया। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। तो भैया 4 ही तो कार्बन है इस चेन में, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, राइट, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो हमको नंबरिंग करनी है। इसको देखो बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस सी के साथ कितने हाइड्रोजन लगे बेटा, 3, क्या लिख देंगे CH3। इस कार्बन के साथ कितने लगे, एक बॉन्ड लगा दो छोटा सा, कितने कार्बन लगे, हाइड्रोजन 2, CH2, इसके साथ कितने लगे बेटा 2, CH2, इसके साथ कितने लगे 3, CH3, ये लो भाई, पूरा हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, देखो कोई बॉन्ड नहीं दिखाया इन्होंने, राइट। तो ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, दीज आर द सेम थिंग। अब हमने आपको बताया कि फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन, दिस इज द कार्बन चेन। अब क्या करना है हमको, नंबरिंग करनी है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 कहीं से कर दो बेटा, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं अभी बताते हैं आपको, तो ये सब पूछा ही नहीं, इसलिए आपकी चेन की नंबरिंग हो गई। अब आपको 4 वर्ड्स पहचानने बेटा, प्रीफिक्स कोई है नहीं, क्योंकि जितना भी कुछ है वो सब नंबरिंग में आ गया है, वो सब कार्बन चेन में आ गया है। जो कार्बन चेन में ना आए बेटा वो प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स कोई है नहीं, रूट वर्ड है क्या, बिल्कुल है। कितने कार्बन चेन में है भाई, कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं 4, तो 4 पर कार्बन रूट वर्ड क्या लिखते हैं भाई, देखिए जरा, इसका रूट वर्ड जो है बेटा वो है ब्यूट। सफिक्स सेकेंड, ये सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है बेटा, देखिए जरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सेचुरेटेड है,
इसका मतलब सेचुरेटेड के लिए सफिक्स फर्स्ट क्या लिखा था, एन। सफिक्स फर्स्ट क्या होगा बेटा, एन, ए यानी एन। सफिक्स सेकंड कोई है क्या, कोई नहीं है, कोई फंक्शनल रूप नहीं है, केवल कार्बन कार्बन है भाई। इसका मतलब इसमें ना तो प्रीफिक्स है ना ही सफिक्स सेकंड है, दो ही वर्ड हैं, रूट वर्ड एंड सफिक्स। बेटा इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ये लो भाई, हो गया नाम IUPAC, ब्यूटेन। रूट वर्ड सफिक्स फर्स्ट, एल्केन। अब एल्क क्या है भाई, रूट वर्ड है, एन क्या है, सफिक्स फर्स्ट है बेटा, हो गया ब्यूटेन। क्लियर? इस तरह से आप इसका नाम लिख दिया आपने। और देखिए जरा, सी हियर, आइए देखिए, देखो बेटा ये, अब हमको क्या करना है, प्रोसेस वही दो है। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखो बेटा, देखिए कितनी चेन बन रही है यहां पर, आइए देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कंटिन्यूअस चेन। अब कह दो 1 2 3 4, ये तो बेटा कंटिन्यूअस नहीं है, कूदना पड़ा हमको, कंटिन्यूअस आएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से करिए आप, कंटिन्यूअस चेन 3 आ रही हैं, राइट। और एक कार्बन ऐसा है बेटा जो हमारे काउंटिंग के बाहर जा रहा है, चाहे 10 ले लीजिए, 1 2 3 किया ये बाहर हो गया, 1 2 3 किया ये बाहर हो गया, 1 2 3 यहां से किया ये बाहर, कोई भी आप करोगे तो एक कार्बन इसमें आपकी काउंटिंग से बाहर जा रहा है, राइट। देखिए जरा, मैं इस चेन को ले लेता हूं, 1 2 3, बेटा ये देखिए बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। अब यही प्रीफिक्स है बेटा, जो चेन में ना आए वो प्रीफिक्स है, राइट, दिस इज प्रीफिक्स। अब चेन में कितने कार्बन भाई, 3। अच्छा नंबरिंग इधर से कर दें तो 1 2 3, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। हमको ये देखना है कि जो ये प्रीफिक्स लग गया, जो सब्स्टिट्यूएंट लग गया, उस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। मिनिमम नंबर मतलब 1 होता है मिनिमम नंबर, 3 मिनिमम नहीं होता है, तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। 1 मिल नहीं रहा है, इधर से आओगे 1 2 3 मिलेगा, 2 नंबर मिला, इसको नंबर मिला, यानी जिस कार्बन पर लगा है उस कार्बन का नंबर क्या है, 2। इधर से आओगे तो 1 2 3, यानी 2 ही नंबर मिलना है इसको। जिस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है बेटा, उस कार्बन को क्या नंबर दिया आपने, 2 नंबर। तो इस नंबर की बात की जा रही है, राइट। मिनिमम नंबर मिलना चाहिए उसको, जरा समझिए। तो नंबरिंग चाहे 10 करो, एक ही आएगा। अब आइए पहचानते हैं हम लोग, रूट वर्ड क्या है बेटा इसमें, रूट वर्ड है मेथ, सॉरी मेथ नहीं, कितने कार्बन भाई, प्रोप, 3 कार्बन, प्रोप, रूट वर्ड इज प्रोप। क्या ये कार्बन चेन सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देखो सब सिंगल बॉन्ड जुड़ी है बेटा। तो इसमें सफिक्स फर्स्ट क्या है भाई, सफिक्स फर्स्ट है एन। प्रीफिक्स भी यहां पर है, प्रीफिक्स भी है, आइए देखते हैं हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में कार्बन कितने हैं बेटा, 1। तो अब प्रीफिक्स जो 1 है, उस 1 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, यानी प्रीफिक्स में जो कार्बन है उसकी नंबरिंग करना है। 1 कार्बन है मेथ, तो इसमें मेथ और वाइल जोड़ देंगे, हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल, ये वाइल मतलब एल्काइल, ऐसे लिखते हैं ना, एल्काइल जनरल नेम में, एल्काइल। तो एल हम लिख देंगे रूट वर्ड, ऑयल हो जाएगा सफिक्स। एल्काइल का बेटा जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1, दिस इज एल्काइल। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n+2। जरा ध्यान दीजिए, एल्केन और एल्काइल में यही डिफरेंस है। तो यहां कार्बन कितना है बेटा, 1, एन की जगह 1 कर दीजिए। इसमें कार्बन कितना 1 है, एन की जगह 1 कर दीजिए, हो जाएगा C1 और H2 × 1+1 देखोगे तो आएगा CH3 आ जाएगा बेटा आपको। तो CH3 रूट वर्ड क्या होगा, मेथ, और वाई जोड़ दो मिथाइल।
क्लियर? ये हो गया एल्काइल ग्रुप और ये हो गया एल्केन। अब देखिए प्रेफिक्स हो गया आपके पास मिथाइल, मिथाइल हो गया। इस मिथाइल में अब आपको सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स फर्स्ट, सबको एक साथ लिखना है। प्रेफिक्स क्या है, मिथाइल, मिथाइल की पोजीशन क्या है बेटा 2, आइए देखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। रूट वर्ड क्या है प्रोप, लिख दिया प्रोप। सफिक्स फर्स्ट क्या है एन, आपने लिख दिया एन, हो गया नाम बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, समझिए जरा। पूरी कंप्लीट IUPAC नेमिंग आपको एक वर्ड में लिखना है, 1 वर्ड नेमिंग होनी है। ये नहीं कि मिथाइल अलग लिख रहे हैं, प्रोपेन अलग लिख रहे हैं, नहीं, एक वर्ड में पूरी नेमिंग लिखनी बेटा। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अलग कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ अलग बताया आपको, लेकिन सबको मिला के एक लिखना है। प्रेफिक्स पहले लिखना है तो हमने प्रेफिक्स पहले लिखा, एक चीज। दूसरा पॉइंट समझिए कि IUPAC में जब नाम लिखेंगे आप तो कभी भी नंबर और नेम के बीच में आप डैश लगाएंगे, ये रूल है IUPAC का। नंबर और नेम के बीच में हाइफन लगाएंगे, डैश लगेगा। नंबरिंग का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी इन कैपिटल, बीच में कोई भी लेटर आप कैपिटल नहीं लगाएंगे। अब कह दो आपने यहां क्यों स्मॉल लगा दिया भाई, इसलिए ये फर्स्ट लेटर नहीं बेटा, पहले नंबर आ गया है, तो नंबर के बाद बीच में कोई भी लेटर स्मॉल नहीं होगा। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, अब फर्स्ट लेटर ही नहीं, फर्स्ट नंबर आ गया, इसलिए स्मॉल कर दिया हमने, राइट। तो अगर जैसे अभी मैंने लिखा था यहां पर ब्यूटेन, देखिए ब्यूटेन लिखा था इसके पहले, तो बी कैपिटल होगा, इसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, बाकी सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल होंगे बेटा, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, समझिए। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, सफिक्स भी हो, रूट वर्ड भी हो। जरा देखिए, चलो बेटा देखो, मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करने चल रहा हूं, आपने जो अभी तक सीखा उसको अप्लाई करते हैं, राइट। देखिए यहां पर मैंने 3 कार्बन्स लिए हैं और एक डबल बॉन्ड लगा रखा है, राइट। जरा देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करें तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन है 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है बेटा। अगर आप सभी कार्बन की वैलेंसी देखोगे तो 4 दिख रही है आपको, राइट। जरा देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटा इसकी हमको नेमिंग करनी है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, 3 कार्बन, नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, मिनिमम नंबर रूल है 1 2 3। बेटा क्या नाम लिखेंगे इसको हम, देखिए प्रीफिक्स कोई है नहीं, रूट वर्ड आपके पास प्रोप है, प्रोप। सफिक्स फर्स्ट बेटा यहां पर इन होगा, क्यों इन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो अब देखिए कहेंगे साहब बेटा यहां आप कहेंगे बेटा सर यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है, तो सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों अगर दिखाई पड़े आपको तो डबल बॉन्ड प्रेफरेंस करिएगा, राइट। तो इसलिए हमने कह दिया इसमें इन है। सफिक्स सेकंड कोई है नहीं बेटा, इसमें सफिक्स सेकंड कुछ नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे इसका नाम, प्रोपीन, प्रोपीन। बेटा ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया सफिक्स फर्स्ट, ना तो इसमें प्रीफिक्स है और ना ही इसमें सफिक्स सेकंड है, क्लियर। और देखिए जरा दूसरा एग्जांपल, आइए देखिए यहां देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हैं बेटा हम लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह आपने कह दिया इधर से ले लीजिए 1 2 3 4, राइट। तो नंबरिंग के बेटा मैं ये स्ट्रेट चेन ले रहा हूं बेटा, सीधी वाली ये चेन मैं कंसीडर कर रहा हूं, राइट। आप इसको भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबरिंग कहीं से भी देखिए, नंबरिंग कहां से करते हैं हम लोग, नंबरिंग यहां से करेंगे पहले 1 2 3 4, एक बार नंबरिंग इधर से कर लेते हैं बेटा 1 2 3 4। अब जरा ध्यान दीजिए,
डबल बॉन्ड को अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग कंसीडर करता हूं तो डबल बॉन्ड को बेटा 2 नंबर मिल रहा है। नीचे वाली नंबरिंग कंसीडर करते हैं तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। यानी डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस देखेंगे हम ये देख रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिए या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करिए, दोनों में पोजीशन सेम मिल रही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है बेटा? डिफरेंस आ रहा है इस प्रीफिक्स में, जो CH3 लगा है प्रीफिक्स है, जो आपकी सिलेक्टेड कार्बन चेन में नहीं आया है। ध्यान दीजिए, तो प्रीफिक्स जरा देखिए, जब हम ऊपर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं बेटा, तो प्रीफिक्स जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है। लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रीफिक्स जिस कार्बन से अटैच है बेटा उसको 3 नंबर मिल रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है? मिनिमम नंबर रूल, यानी जिसमें ग्रुप लगा हो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो विच वन इज करेक्ट बेटा? लेफ्ट टू राइट इज करेक्ट। अब आइए अपने जो हमारे 4 वर्ड हैं, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज प्रीफिक्स हियर? प्रीफिक्स आपके पास है मिथाइल। जो कार्बन सेलेक्ट नहीं हुआ है, दिस वन इज मिथाइल, 1 कार्बन चेन है। मिथाइल की पोजीशन क्या है बेटा? 2 नंबर, क्योंकि नीचे वाली नंबरिंग मानी नहीं जाएगी। तो अब देखिए जरा, सॉरी ये तो CH3 था भाई, नीचे वाली नंबरिंग कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो यहां पर 2 नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। प्रीफिक्स हो गया मिथाइल, कहां पर? 2 नंबर पर। बेटा रूट वर्ड क्या होगा इसमें? रूट वर्ड है ब्यूट। सफिक्स फर्स्ट क्या है बेटा? इन। पोजीशन क्या है? 2 नंबर, यानी इन कहां लगा है? 2 नंबर पर। बेटा सफिक्स सेकंड कोई है नहीं यहां पर, तो कुछ नहीं लिखेंगे हम। जहां सफिक्स सेकंड की पोजीशन आएगी वहां कुछ नहीं लिखा जाएगा बेटा। आइए देखिए क्या नाम लिखेंगे? पहले प्रीफिक्स 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रीफिक्स लिख लिया आपने। रूट वर्ड है ब्यूट। सफिक्स फर्स्ट है बेटा इन, तो पोजीशन बताएंगे 2 इन। सफिक्स सेकंड कोई है नहीं, सो इट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन बेटा, राइट। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 3। तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर मिला भाई? 2 नंबर मिला, राइट। अब जरा नंबरिंग इधर से कर देते हैं हम, 1 2 3। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर मिल गया? 1 नंबर मिल गया बेटा। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? मिनिमम नंबर। तो बेटा क्या नाम होगा इसका? रूट वर्ड हो गया प्रोप, रूट वर्ड इज प्रोप। सफिक्स 1 इज आइन, आइन। प्रोपाइन नंबरिंग कर सकते हैं आप, नंबरिंग कर देंगे प्रोपाइन 1। लेकिन बेटा चूंकि नंबर चेंज नहीं हो सकता है इसका इस एग्जाम्पल में, इसलिए नंबर बताएं या ना बताएं कोई मैटर नहीं, प्रोपाइन भी लिखेंगे तो सही होगा, प्रोपाइन 1 भी लिखेंगे ये भी सही होगा बेटा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सी हियर CH3CHO। देखो बेटा CH3CHO, ये बेटा कहीं ऐसे भी लिखा हो सकता है आपके सामने। तो दिस इज CHO। अब ध्यान दीजिएगा, CHO को हम लोग लिखते हैं एल्डिहाइड। इसका जनरल नेम लिखा जाता है बेटा एल्केनल, AL अल। अल्कोहल में हम लोग OH जहां लगा होता है बेटा वहां लिखते थे एल्केनॉल, वहां ऑल होता था। डिफरेंस ध्यान रखिएगा, जरा सा स्पेलिंग डिफरेंस है बेटा, एल्केनॉल। ये देखो यहाँ ऑल है और यहाँ अल है, AL, यही डिफरेंस होता है। देखिए जरा, अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स सेकंड आ गया बेटा। सफिक्स सेकंड पहचान लिया आपने, कोई बात नहीं है, आपने लिख दिया सफिक्स सेकंड है अल। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है देयर आर 2 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप सिलेक्टेड कार्बन चेन में बेटा काउंट करेंगे, तो देयर आर 2 कार्बन, सो रूट वर्ड इज एथ। बेटा सफिक्स फर्स्ट क्या है यहां पर? क्या जो कार्बन चेन सेलेक्ट की है वो सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? तो आप कहेंगे बेटा सेचुरेटेड है। क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड है तो यहां पर, लेकिन नहीं। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब सेचुरेशन और अनसेचुरेशन की बात की जाएगी बेटा, तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखना है, कार्बन नाइट्रोजन नहीं देखना है। ओनली वी विल कंसीडर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट।
तो यहाँ पर अनसेचुरेशन नहीं है, क्या है, सेचुरेटेड बॉन्ड है, यानी सफिक्स फर्स्ट क्या हो गया बेटा, एन, सफिक्स फर्स्ट इज एन। अब जरा देखिए, प्रेफिक्स कोई है नहीं, साइड चेन कोई नहीं दिख रही है, यानी जितने कार्बन वो सब के सब चेन में आ रहे हैं बेटा। प्रेफिक्स लिखना नहीं, फिर हमको रूट वर्ड है एथ, पहले रूट वर्ड लिखेंगे, एन फल अल एथेनल, जरा ध्यान दीजिए, एथेनल। अब जब ई और ई एक साथ आ रहा है बेटा, जिसको ई हटा देते हैं हम लोग, फिर क्या लिखते हैं, एथेनल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एथेनल, राइट। एल्केनल, एल को हो गया रूट वर्ड, एन हो गया सफिक्स फर्स्ट, ये हो गया सफिक्स सेकंड बेटा, इट इज रूट वर्ड, इट इज सफिक्स फर्स्ट एंड इट इज सफिक्स सेकंड, दिस इज सफिक्स सेकंड बेटा, राइट। तो ये इसका नाम हो गया भाई। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज CH3COOH, बेटा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लिया है, समझिए जरा, CH3COOH, यानी डबल बॉन्ड O है और OH भी लगा है बेटा। अब इसका हम लोग जनरल नेम लिखते हैं, तो लिखते हैं एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड बेटा। यहां पर एल्क क्या है, रूट वर्ड है, एन क्या है, सफिक्स फर्स्ट है, ओइक एसिड बेटा क्या है, सफिक्स सेकंड। हमने यहां एन लिख दिया बेटा, सफिक्स फर्स्ट में इन भी होता है, आइन भी होता है, कब मानेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इन लिखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लिखेंगे बेटा। लेकिन यहां क्या है, सिंगल बॉन्ड है, व्हाट इज रूट वर्ड, एथ, ये रूट वर्ड हो गया बेटा। सफिक्स फर्स्ट एन, सफिक्स फर्स्ट हो गया बेटा। सफिक्स सेकंड ओइक एसिड, इट इज सफिक्स सेकंड। प्रेफिक्स कोई है नहीं आपके पास, तो जो 4 वर्ड थे आपके बेटा पास, 4 वर्ड थे, उन 4 में से केवल 3 वर्ड मिला है आपको, तो क्या नाम लिख देंगे इसको हम, पहले रूट वर्ड लिखते हैं, एथ, एथेन हो गया सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सॉरी रूट वर्ड सफिक्स फर्स्ट, एंड ओइक एसिड इज सफिक्स सेकंड, राइट। एथेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम हो गया बेटा। तो चाहे आपको ऐसे लिखा हुआ मिले या ऐसे COOH लिखा हुआ मिले, दोनों में आपको ध्यान देना, राइट। अब आप क्या करिए, अब आप जितने भी एग्जाम्पल आपको मिले बेटा आपके लेवल पर, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। IUPAC की स्टार्टिंग है, बेसिक सीख लोगे बेटा, तो आगे आपको 12th में या कंपटीशन में IUPAC बहुत ईजी पड़ेगी, राइट।